नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। और आज की इस क्लास में हम लोग शुरू कर रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। इसके नोट्स आप लोग चाहो तो साथ साथ में बना सकते हो। और अगर आपको ये ऐसे के ऐसे, जैसे मैं अभी आपकी स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहे हैं, ऐसे के ऐसे नोट्स आपको चाहिए तो आप कमेंट कर देना, ठीक है ना। फिर मैं इसको अपने जो ब्लॉगर वाली वेबसाइट है वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। और वहाँ से आप लोग चाहो तो उसको डाउनलोड भी कर सकते हो या फिर उसको स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना बाद में, है ना। लेकिन कोशिश ये करना कि अपने नोट्स खुद बनाओ, है ना। जो चीज़ आप अपने हाथ से लिखते हो वो अच्छे से याद रहती है, ठीक है। आज ये अपनी पहली क्लास है और इसके अंदर हम लोग क्लास 10th का पहला ही चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको ये कुछ समझ में आए और मेरे साथ आप पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा देना, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको लगातार प्राप्त होते रहें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि रासायनिक अभिक्रिया, इनको बाद में देखेंगे, पहले समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए कि एक रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। तो इसको आप ऐसे लिखना कि, कि कोई भी ऐसा परक्रम, ठीक है ना, कोई भी ऐसा परक्रम जिसमें किसी पदार्थ के, कोई भी ऐसा परक्रम जिसमें किसी पदार्थ के रासायनिक गुण बदल जाते हैं। रासायनिक गुण क्या होते हैं? बदल जाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उस प्रक्रम को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। वह प्रक्रम जिसमें किसी पदार्थ के रासायनिक गुण बदल जाते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कैसे? जैसे मान लो कोई ए नाम का पदार्थ था और इस ए नाम के पदार्थ में कोई ना कोई परक्रम हुआ है। क्या हुआ है हमें नहीं पता, क्या हुआ, ये ए अकेला था कि दुकेला था ये ए भी नहीं पता है। लेकिन इसके साथ कुछ ना कुछ हुआ है इस ए के साथ में, और जो नया पदार्थ बना है उसका नाम मान लो बी है। इसके रासायनिक गुण और इसके रासायनिक गुण एकदम क्या है? भिन्न है, ठीक है। तो वह परक्रम जो किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों को बदल देता है उसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। अब यहाँ देखिए, वह परक्रम जिसमें किसी पदार्थ के रासायनिक गुण बदल जाते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण, मैग्नीशियम का ऑक्सीजन में जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनना। ये आपकी किताब की पहली ही डेफिनेशन है, ठीक है ना, या यूं समझिए इसका पहला ही उदाहरण है, इसको याद रखना। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हो चाहे कोई भी चीज हो, जैसे मान लो ये कोई एक्स नाम की कोई भी चीज है। अगर इस एक्स को हम लोग कहते हैं कि हमने इसको जलाया, ठीक है ना। तो जलाया का मतलब होता है कि हमने इसकी रिएक्शन किसके साथ में करवा दी? ऑक्सीजन के साथ में करवा दी, ये इसका मतलब होता है। तो मैग्नीशियम का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनना, ये किसका उदाहरण है? ये एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण, जिंक का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके जिंक क्लोराइड बनाना, ठीक है। और जिंक क्लोराइड के साथ साथ में हाइड्रोजन गैस भी देता है। लोहे पर ऑक्सीजन और नमी के कारण जंग लगना, दूध का दही में बदलना। इनमें से कोई एक उदाहरण याद रख लेना बोर्ड के एग्जाम के लिए, इनमें से कोई एक उदाहरण याद रखना, परिभाषा याद रखना, ठीक है। परिभाषा क्या होगी? वह प्रक्रम, या इधर देखो, वह प्रक्रम जिसमें किसी पदार्थ के रासायनिक गुण बदल जाते हैं उसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और उदाहरण, इनमें से कोई सा भी एक उदाहरण आप याद रखें, इनमें से कोई एक उदाहरण और परिभाषा आपको याद रखनी है, ठीक है। ये हो गया रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। अगले पेज पे चलते हैं। दूसरा है शब्द समीकरण। शब्द समीकरण क्या होता है? देखिए पिछले पेज के ऊपर मैं आपको वापस लेके चलता हूँ एक बारी। यहाँ पे देखिए हमने ये उदाहरण लिखे हुए हैं कि मैग्नीशियम का ऑक्सीजन में जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनना। ये तो पूरा का पूरा एक लाइन हो गया, ठीक है। अब इस लाइन को मुझे क्या करना है? शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। अगर मैं इसको शॉर्ट में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? कि भाई मैग्नीशियम है मेरे पास में, और इस मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करी और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, ठीक है। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को पदार्थ के नाम अर्थात शब्दों के रूप में लिख दिया जाता है तो उसे कहते हैं शब्द समीकरण। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे देखो ये दो चीज अभी शुरुआत हुई है अपनी, एक तो ये एरो और साथ में प्लस का निशान। करना क्या है कि एरो के जो लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं उनको कहते हैं रिएक्टेंट, अभिकारक बोलते हैं। और जो राइट हैंड साइड में होते हैं उनको कहते हैं प्रोडक्ट या फिर उत्पाद कहते हैं। ये आपको याद रखना कि एक तीर का निशान होता है, तीर के निशान के जो राइट हैंड साइड में होता है, आरएचएस में जो होता है वो क्या होते हैं?
वो उत्पाद होते हैं। और जो एलएचएस में होते हैं, वो एलएचएस में जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो सारे के सारे रिएक्टेंट होते हैं। रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, अगर इनकी संख्या एक से ज्यादा है, देखो इधर मैग्नीशियम ऑक्साइड एक है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड इधर एक है, ठीक है, एमजीयू इधर अकेला ही एक सब्सटेंस है, और दूसरी तरफ मैग्नीशियम भी है और ऑक्सीजन भी है। अगर एक से ज्यादा है तो उनके बीच में प्लस का निशान लगाया जाता है, चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो। इसको ऐसे समझो, जैसे ए प्लस बी और बना लिया सी, इधर ये दो थे तो इधर इनके बीच में प्लस का निशान लगा दिया, तो यहाँ पे रिएक्टेंट दो थे। अगर मान लो कोई सी था और ये टूट के बन गया डी प्लस ई बन गया, तो अब इस बार क्या है, ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है। अब रिएक्टेंट में तो कोई प्लस की जरूरत नहीं है, तो प्रोडक्ट एक से ज्यादा है तो इनके बीच में प्लस का निशान हम लोग लगा देंगे। हमें शब्द समीकरण की परिभाषा क्या लिखनी है, कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों के रूप में लिख दिया जाता है तो उसे रासायनिक उसे शब्द समीकरण कहते हैं। और उदाहरण के रूप में ये आप याद रख सकते हो, मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड, इस प्रकार से एक शब्द समीकरण हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया, फिर आता है हमारा शब्द समीकरण, और शब्द समीकरण के बाद में अगला अब आएगा रासायनिक समीकरण। देखो पहले हम लोगों ने स्टेटमेंट के रूप में लिखा हुआ था, स्टेटमेंट के बाद में जब इसको शब्दों के रूप में लिखा तो इसको हमने बोला वर्ड इक्वेशन या शब्द समीकरण, और जब इसको हम लोग प्रतीक चिन्हों के रूप में लिख देंगे तो इसको कहेंगे रासायनिक समीकरण। कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक सूत्रों और प्रतीकों की सहायता से लिखकर व्यक्त कर दिया जाता है तो उसको रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे पिछले में हमने क्या देखा, कि मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया कर रहा है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, ये संतुलित नहीं है तो करते हैं संतुलित। इधर मैग्नीशियम कितना है, एक है, इधर मैग्नीशियम एक है, संतुलित है, ये दो है और ये एक है, एक काम करो इन दोनों को दो दो बना दो, अब ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है ना। तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को स्टेटमेंट में लिखते हैं तो वो एक बहुत बड़ा अपने को जगह चाहिए उसको लिखने के लिए। जब शब्दों के रूप में लिखते हैं तो उसको शब्द समीकरण बोलते हैं, और जब इस प्रकार से प्रतीक चिन्हों के रूप में लिख दिया जाता है तो उसको बोलते हैं रासायनिक समीकरण। जैसे ये देखो, इसका क्या मतलब है, कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया कर रहा है और जल बना रहा है। यहाँ पे जिंक HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया कर रहा है और जिंक क्लोराइड बना रहा है और साथ में हाइड्रोजन गैस दे रहा है। ठीक है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक सूत्रों और प्रतीक चिन्हों के रूप में उसको व्यक्त कर दिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं रासायनिक समीकरण। ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं। अभी हम लोगों ने तीन चीजें देख ली। पहला, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, दूसरा शब्द समीकरण किसे कहते हैं, तीसरा रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, और अगला देखते हैं कि असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, देखो जैसे मान लो ए है और ए ने बी के साथ में अभिक्रिया करी और दूसरी तरफ हम लोगों ने सी और डी का निर्माण किया। ठीक है, अब ये ए कोई भी पदार्थ हो सकता है, बी कोई भी पदार्थ हो सकता है, सी कोई भी पदार्थ हो सकता है और डी कोई भी पदार्थ हो सकता है जो आपस में रिएक्शन करने से बने हैं। ठीक है, शर्त क्या है, कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है, द्रव्यमान का ना तो क्या होता है, निर्माण होता है, और ना ही द्रव्यमान का विनाश होता है। द्रव्यमान का निर्माण और विनाश संभव नहीं है। तो अगर निर्माण और विनाश संभव नहीं है तो इस तरफ परमाणुओं की संख्या इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ बराबर रहेगी। ठीक है, अगर ये बराबर है तो कहेंगे कि हम, कि ये रासायनिक समीकरण संतुलित है, और अगर बराबर नहीं है तो हम कहेंगे कि रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है। अब यहाँ देखिए, जैसे मैग्नीशियम है, इधर मैग्नीशियम कितना है, एक है, इधर कितने हैं, एक है, तो मैग्नीशियम तो बराबर है। ऑक्सीजन इधर कितने हैं, दो है, ऑक्सीजन इधर कितने हैं, एक है, मतलब दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये संतुलित नहीं है, ये संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है। दूसरा ये देखो, जल के अंदर ये हाइड्रोजन की संख्या इधर दो है, हाइड्रोजन की संख्या इधर दो है, ऑक्सीजन की संख्या इधर एक है, इधर ऑक्सीजन की संख्या दो है, तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये भी एक संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है, कहेंगे कि असंतुलित रासायनिक समीकरण है। तो क्या कहेंगे, देखिए परिभाषा कैसे लिखेंगे, कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादकों, है ना, उत्पादों के दोनों ओर परमाणु की संख्या समान नहीं होती उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और इसको आप
याद रख लीजिए, ठीक है ना, 1 2 3। और ये जो लास्ट वाला उदाहरण है इसको विशेष तौर पर याद रखना, क्योंकि अगली क्लास में हम लोग इसी को बार बार में देखेंगे और इसको हम लोग संतुलित करेंगे। और ये बड़ा क्वेश्चन आएगा हमारा, बोर्ड के एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन आएगा कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कीजिए। और उसको संतुलित करने के लिए अगले ही वीडियो के अंदर हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड यूज में लेंगे, ठीक है ना। वो लिख के देगा कि ट्रायल हिट एंड ट्रायल मेथड का हम लोग यूज में लेंगे और इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। फिलहाल हमें क्या सीखना है कि असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। वह समीकरण जिसमें दोनों ओर परमाणुओं की संख्या बराबर ना हो उसको असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है संतुलित रासायनिक समीकरण। तो देखो, जिसके दोनों ओर परमाणुओं की संख्या बराबर ना हो असंतुलित रासायनिक समीकरण, और जिसके दोनों ओर परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाए तो संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है ना। वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादकों के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये देखो, पिछले पेज में हम लोगों ने क्या देखा था कि ये मैग्नीशियम वाला बराबर नहीं थे दोनों तरफ, इधर ऑक्सीजन 2 थे इधर थे 1, तो ये तो संतुलित था नहीं। अब इसको हम लोगों ने संतुलित कर दिया, बराबर कर दिया, तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो वह रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान होती है उसको संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये तीनों आप याद रख लेना, ठीक है। इनमें से कोई एक तो डेफिनेटली याद रखना ही है, और हो सके तो एक से ज्यादा याद रखना, क्योंकि हो सकता है कि एक भूल जाए तो दूसरा कम से कम लिखने के लिए याद तो रहेगा। इसलिए कम से कम आपको 2 से 3 उदाहरण हर चीज के आपको याद में रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संतुलित और असंतुलित दोनों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला है रासायनिक समीकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। जो हम लोग पीछे बात की उन्हीं को पॉइंट बाय पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, पहली बात यहाँ पे, इसको हटा देता हूं मैं, कि रासायनिक समीकरण में बाएं हाथ की तरफ एलएचएस क्या होते हैं, हमें पहले से ही पता है, रिएक्टेंट होते हैं। एलएचएस क्या होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं। मतलब राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में हमें अभिकारक लिखने हैं। राइट हैंड साइड में क्या होते हैं, उत्पाद होते हैं, माने प्रोडक्ट होते हैं, जो ए, और इस प्रकार से हम लोगों ने किया था बी। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये सारे के सारे क्या हो गए, रिएक्टेंट हो गए। और राइट हैंड साइड में ये इनको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। बीच में तीर का निशान लगाया जाता है। अभिकारकों और उत्पादकों के बीच में के बीच तीर का चिन्ह लगाया जाता है जो अभिक्रिया को दर्शाता है, ठीक है ना। देखो, तीर का निशान जिस दिशा में होगा, इसको ऐसे याद रखो, लेफ्ट राइट हो सकता है कि उल्टा हो जाए। एक काम करो, ऐसे याद रखना कि तीर का जो मुंह जिस तरफ होगा वो प्रोडक्ट होंगे, और तीर का जो पूंछ जिस तरफ होगा वो रिएक्टेंट होंगे। इसको ऐसे याद रखो। अगर मान लो मैं ऐसे लगा दूं कोई तीर, और इधर लिख दिया मैंने ए और इधर लिख दिया बी, अब ये तो हो जाएंगे रिएक्टेंट और ये हो जाएंगे प्रोडक्ट। तीर के मुंह से याद रख सकते हो। वैसे ये भी अपने को याद रखना है क्योंकि 10वीं क्लास में इसी प्रकार से दिया हुआ है। एक्चुअल में हमें इस प्रकार से याद रखना है, इस प्रकार से अपने को याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीर का चिन्ह यह बताता है कि अभिकारक अभिक्रिया करके उत्पाद बना रहे हैं, ठीक है ना। मतलब तीर का मुंह जिस तरफ होगा उधर उत्पाद बनने हैं, और दूसरी तरफ रिएक्टेंट होते हैं, अभिकारक होते हैं। रासायनिक समीकरण में पदार्थों को रासायनिक सूत्रों में के रूप में लिखा जाता है। अभी अभी हम लोगों ने देखा कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को उसके सूत्रों के रूप में लिख दिया जाता है तो उसको रासायनिक समीकरण बोलते हैं, ठीक है ना। आगे देखो, अलग अलग अभिकारकों या उत्पादों को प्लस के चिन्ह के द्वारा अलग किया जाता है। मान लो अभी अभी देखा था ना हमने, ए प्लस बी, मान एक से ज्यादा है तो उनके बीच में प्लस का निशान लगा देंगे, तो अलग अलग मान ए बी। अलग अलग अभिकारकों या उत्पादों को प्लस के चिन्ह से अलग किया जाता है, माने इनको इनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाया जाता है, ठीक है। ये सारे पॉइंट अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखे थे। आगे बढ़ते हैं। किसी किसी भी पदार्थ की भौतिक अवस्था को भी समीकरण में लिखी जाती है। देखो, अगर मान लो मुझे ये बताना है कि ये जो ए है ये ठोस अवस्था में है, तो ऐसे नहीं बताऊंगा कि ए ठोस, ऐसे नहीं लिखना है ना, ऐसे नहीं लिखना। क्या करेंगे, ए लिखेंगे और इसके ब्रैकेट में छोटा सा एस लिख देंगे। एस माने सॉलिड, तो ये ठोस हो गया। अगर मान लो ये ए द्रव अवस्था में है तो क्या लिखूंगा, एल लिख दूंगा, माने ये लिक्विड फेज के अंदर है। और ये ए मान लो गैस अवस्था में है तो ये क्या हो जाएगा, इसके आधार में हम लोग छोटे से ब्रैकेट में जी लिख देंगे, मान लीजिए गैसीय अवस्था में। और मान लो ये ए पानी में घुला हुआ है तो क्या लिखेंगे कि ए और ए क्यू, अक्वस बोलते हैं इसको। अक्वस का मतलब जलीय, ठीक है। अगर पानी में घुला हुआ है तो जलीय।
तो ठोस पदार्थ को एस से प्रदर्शित करते हैं, द्रव को एल से प्रदर्शित करते हैं और गैस को जी से, जलीय को AQ से प्रदर्शित करते हैं। AQ का मतलब अक्वस अवस्था में, अक्वस अवस्था का मतलब पानी में घुला हुआ है। कभी कभी अभिक्रिया की विशेष स्थिति जैसे ताप, प्रकाश, दाब, उत्प्रेरक, वो सारी चीजें हम लोग तीर के ऊपर लिख देंगे, है ना। ये जो सारी चीजें हैं वो समीकरण में लिखते हैं, और ये हम लोग लिखते हैं तीर के ऊपर, जो तीर का निशान लगाता है ना इसके ऊपर लिखा जाता है। तीर के ऊपर हम लोग लिखेंगे, मैंने नीचे लिखा है ये, तो मतलब ये ऐसे तीर का निशान लगाएंगे, इसके ऊपर यहाँ पे लिखेंगे कि इतने ताप पर हो रही है, प्रकाश चाहिए कि नहीं चाहिए, उत्प्रेरक चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स रासायनिक समीकरण के बारे में जब डेफिनेशन लिखें तब हमें उसमें शामिल कर देते हैं। एक ही बार इसको पूरे को देख लो शुरू से लेकर अंत तक। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह प्रक्रम जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण बदल जाते हैं। ये उदाहरण अपने को याद रख लेना है। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि शब्द समीकरण किसे कहते हैं? जब रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों के रूप में लिख देते हैं तो शब्द समीकरण बोल देंगे। अगला इसके अंदर आता है फिर अपना रासायनिक समीकरण किसको बोलते हैं? कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो जितने पदार्थ भाग ले रहे हैं उनके सूत्रों और प्रतीकों की सहायता से उसको लिख दिया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक समीकरण। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आता है असंतुलित, जिसमें दोनों ओर परमाणुओं की संख्या बराबर ना हो, तो असंतुलित रासायनिक समीकरण। फिर क्या आता है? संतुलित, जब दोनों ओर परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाए तो संतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगा। फिर आगे क्या आता है कि रासायनिक समीकरण में महत्वपूर्ण बातें, LHS हम लोग रिएक्टेंट लिखते हैं, RHS प्रोडक्ट प्रोडक्ट लिखते हैं दूसरे, और बीच में उसमें प्लस का निशान लगाते हैं, बीच में उसमें फिर है रासायनिक समीकरण के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें। LHS में हम लोग रिएक्टेंट लिखते हैं, RHS में प्रोडक्ट लिखते हैं। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में तीर का निशान लगाया जाता है। तीर का निशान ये बताता है कि रिएक्शन किस तरफ किस दिशा में हो रही है, कि अभिकारक अभिक्रिया करके उत्पाद बना रहे हैं। रासायनिक समीकरण में सूत्रों को लिखा जाता है, ये पहली बात हो चुकी है हमारी। अलग अलग जितने भी अभिकारक भाग ले रहे हैं उनके बीच में प्लस का निशान लगाते हैं, उत्पादों के बीच में भी प्लस का निशान लगाते हैं। और आगे बढ़ते हैं। उनकी जो भौतिक अवस्था है उसको भी लिखा जाता है। ठोस के लिए S, लिक्विड के लिए L, मान द्रव के लिए L, गैस के लिए G, और जली के लिए AQ का प्रयोग करते हैं। ताप, दाब, उत्प्रेरक, प्रकाश इत्यादि को हम लोग समीकरण में तीर के ऊपर लिख दिया जाता है। ठीक है, ये हो गई रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। अगली क्लास में हम लोग क्या देखेंगे? अगली कक्षा के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे किया जाता है। ये जो हम लोगों ने रासायनिक समीकरण लिखा, संतुलित असंतुलित देखा था हम लोगों ने पिछले थोड़ी देर पहले, अभी देख ही दिखाता हूँ आप लोगों को मैं यहाँ पे। ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है, मतलब पहले असंतुलित था ये, तो असंतुलित से हम लोगों ने इसको संतुलित किया होगा, तो इसको कैसे संतुलित किया जाता है उसके लिए एक विधि है, उसको हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं उसका। उसके डिटेल में अगली कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है ना, आज के लिए बस इतना ही।